प्रेज द लॉर्ड। सब सुनने वाले भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर डैनियल चंडीगढ़ से। प्रभु का धन्यवाद, आज फिर एक बहुत अच्छा मौका मिला आपसे बात करने का इस वचन के द्वारा। ये भी एक बहुत अच्छी फेलोशिप है, एक संगति है। खुदा का शुक्र है। मैं तो इन दिनों के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जब उसने हमें बहुत सारा अच्छा मौका दिया कि हम अलैदगी में वी कैन स्पेंड सम टाइम विद द लॉर्ड। हम अपना समय खुदा के साथ गुजार सकते हैं, प्रार्थना में, बाइबल रीडिंग में, वचन में, सीखने में, वर्शिप में। हम अपना समय खुदा के साथ गुजार सकते हैं। हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरी मौका है। हम जो प्रचारक हैं अक्सर ये गलती कर जाते हैं, हम दूसरों को प्रचार करते रहते हैं पर खुद को कभी प्रचार नहीं करते। हम दूसरों को सिखाते समझाते रहते हैं पर कभी अपने ज़िंदगी पर गौर नहीं करते या अपने को सिखाते नहीं। और वो प्रभु की बात हम भूल जाते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी पाक ज़ुबान से ये फरमाया था, ये कहा था कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। तो अंधे को रास्ता दिखाने के लिए रास्ता दिखाने वाले की आंखों का खुला होना या ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वचन सबसे पहले प्रचारक के लिए, सुनाने वाले के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी ही एक आयत इब्रानियों के ख़त में आपको मिलेगी कि ये वचन दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार का मतलब जिसके दोनों तरफ धार हो, इधर भी काटे और दूसरी तरफ भी काटे। सुनने वाले को भी ये वचन काटे और दूसरे सुनने वालों को भी और सुनाने वालों को पर भी ये असर करे। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि हम खुद सुने। तो मैं तो खुदा का शुक्र करता हूँ इस समय के लिए। काफ़ी समय मिला मुझे, तो तकरीबन पिछले 4-5 महीने से खुदा के साथ समय दुआ में, प्रार्थना में, वर्शिप में मैं कल्ला ही अपना जो भी मुझे जैसा मेरा गला आवाज़ है, गीत भजन गाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वर्शिप करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा समय खुदा के साथ गुजारता हूँ। इसके लिए भी बहुत खुदा का शुक्र है। चलिए, आज शाम मुझे बहुत अच्छा एक मैसेज मिला जो आपके लिए बहुत सीखने के लिए भी है, अच्छा है, आपके लिए बरकत बाइस है। इसमें आपकी आशीष छुपी हुई है, बरकत छुपी हुई है। कुछ नया मिलेगा सीखने को, मुझे भी और आपको भी। जब मैं सीख रहा था तो पढ़ रहा था, मैं इस पर मनन कर रहा था, तो मुझे तो बहुत सारी बातें खुदा ने सिखाई और एक नई रिवाइवल, एक नई बेदारी मेरे दिल के अंदर डाली खुदा ने। जो मैं चाहता हूँ मुझे मिला, वो आपको भी मिले। वो आशीष, वो बरकत, वो आपको भी मिले इस वचन के द्वारा। चलिए, आपने मेरा आज का जो सब्जेक्ट है, जो मेरा आज का विषय है, जो आज का वचन जो है, वो है मित्रता पर, फ्रेंडशिप पर। खुदा का शुक्र है, हम दुनिया में रहते हैं, हमारे कितने ही अजीज़ दोस्त मित्र हैं जिनको हम प्यार करते हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं और जिनको हम अपनी ज़िंदगी में अपने दिल की बात बताते हैं। मित्र एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा लफ्ज़ है। पहले तो मैं मित्र की डेफिनेशन बताऊंगा। मित्र होता क्या है? वो ऐसा एक शख्स जिसके साथ आपका स्वभाव मिले, ऐसा एक शख्स जिसके साथ आपकी चॉइस मिले, यानी जो स्वभाव आपका है वही उसी का होना चाहिए, तो ही मित्रता चलेगी और बनेगी। जो चॉइस आपकी है वही दूसरे की होनी चाहिए। जो हरकतें, आदतें आपकी हैं वही दूसरे की होनी चाहिए, यानी आपके मित्र की होनी चाहिए। तो मित्रता बढ़ेगी और चलेगी और लंबे देर तक और दूर तक वो मित्रता चलेगी। तो जो मित्रता है, तभी तो पौलुस ने बड़े अच्छे से कहा फिलिपियों की पत्री के 2 चैप्टर की 5वीं आयत में, ऐसा स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। तो मसीह यीशु के स्वभाव में 5 मेजर बातें हैं, 5 बड़ी बातें हैं। ये तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। खुदा ने चाहा तो मैं नेक्स्ट टाइम अगला प्रचार होगा, मैं यीशु मसीह के स्वभाव पे हम बात करेंगे, इन 5 बातों पे बात करेंगे। पर ऐसा पौलुस ने एक इंस्ट्रक्शंस दी है, कलाम में, वचन में ऐसा कह दिया, हमें लिख के बताया कि ऐसा स्वभाव रखिएगा
जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था। मसीह यीशु का स्वभाव ऐसा नहीं लिखा कि अपने पापा जैसा स्वभाव, अपनी मामा जैसा स्वभाव, अपने भाई जैसा स्वभाव या किसी और रिश्तेदार जैसा स्वभाव, पर ऐसा लिखा कि मसीह यीशु, क्योंकि यीशु मसीह हमारा गुरु, हमारा उस्ताद, हमारा खुदा, हमारा नमूना, हमारी एग्जाम्पल, हमारा सब कुछ वही है। उसके नक्शे कदमों पर चलेंगे, उसका जैसा स्वभाव होगा तो मित्रता बढ़ेगी नहीं, बल्कि ये अंत तक मित्रता चलती रहेगी और इस मित्रता को कोई तोड़ भी नहीं सकेगा। कोई एक और बात मैं यहाँ बताऊँ, अगर आपका स्वभाव आपके मित्र से या किसी रिश्तेदार से या माँ बाप से भी इवन, या हस्बैंड वाइफ इवन, किसी से नहीं मिल रहा या वो स्वभाव ऐसा नहीं है आप जैसा, तो आपकी उससे बनती नहीं है। यही वजह है, यही कारण है आज दुनिया में डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, क्योंकि मियाँ बीवी की आपस में बन नहीं रही है। हस्बैंड वाइफ कुछ कह रही है, हस्बैंड कुछ कह रहा, वो कुछ सोच रही है, वो कुछ सोच रहा। आपके सोचने में, आपके ख्यालों में, आपके जहन में, आपके दिल के अंदर जो है वो दूसरे के साथ मेल नहीं खा रहा, तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो ज़िंदगी कैसे बसर करेंगे? तभी तो लड़ाई झगड़ा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है एक दूसरे के खिलाफ। वो मोहब्बत दिल से नहीं निकल रही, वो प्यार नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो मेल मिलाप नहीं है, क्योंकि सोच नहीं है आपकी। एक सोच होनी चाहिए दोनों की। तो यहाँ मैं सिर्फ इतना कहता हुए आगे निकलूँगा कि अगर आपका स्वभाव आपके मित्र से मिलता है तो मित्रता बढ़ेगी, पक्की होगी, गूढ़ी होगी और दूर तक और देर तक चलेगी। अगर आपका स्वभाव नहीं मिलेगा तो ठीक है, ऐसे वैसे तो दुनिया में तो सारे मित्र ही हैं, सारे दोस्त ही हैं। दूसरी बात मैं यहाँ आपको एक और बताना चाहता हूँ, मित्रता एक ऐसा रिलेशनशिप है, एक ऐसा रिश्ता है जो आप ये सारे रिश्तों से बड़ा अलहदा है, डिफरेंट है। आप अपने दिल की बात जो अपने माँ बाप से नहीं कर सकते, वो अपने मित्र से कर सकते हैं। आप अपने दिल की बात जो अपने हस्बैंड या वाइफ से नहीं कर सकते, अपने मित्र से कर सकते हैं। आप अपने दिल की बात अपने भाई बहनों से, किसी रिश्तेदार से, अजीज से नहीं कर सकते, वो अपने दोस्त से कर सकते हैं। तो दोस्ती तो तब निभेगी ना अगर आपका स्वभाव और आपका सोच, आपके ख्याल, आपके विचार, आपका अंडरस्टैंडिंग होगी अपने दोस्त से, अपने मित्र से। तो सोचिएगा, आपके दुनिया में बहुत सारे मित्र हैं, मेरे भी मित्र हैं, पर आप अपने दिल की बात सबसे नहीं कर सकते, सिर्फ उसी से कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल जो होता है, जो ट्रस्टवर्दी है, जिस पर आप यकीन करते हैं ये आगे बात नहीं करेगा, किसी को नहीं बताएगा, बल्कि मेरी समस्या का, मेरी बात का हल निकालेगा, मेरी प्रॉब्लम का हल निकालेगा, उसको कहते हैं दोस्त। तो यहाँ मैं एक ऐसे दोस्त की बात आज शाम आपके पास लेके आया हूँ जो सबसे एवर बेस्ट फ्रेंड, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल, सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, सबसे ज़्यादा नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, सबसे ज़्यादा प्रेमी और प्यारा है। उसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह। आप अपने दिल की बात दुनिया में किसी से भी ना कर सकें तो कोई बात नहीं, अपनी माँ से भी नहीं, अपने पिता से भी नहीं, अपने किसी अजीज़ से भी नहीं, क्योंकि आपको ज़्यादा तौर पे इन रिश्तों पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट किया जा सकता है, पर वो ट्रस्ट मैं बात कर रहा हूँ जो खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास किया जा सकता है कि ये ट्रस्टवर्दी है, मेरा मसला हल करेगा, मेरी बात को अपने पास रखेगा, आगे नहीं फैलाएगा, चुगली नहीं करेगा, मेरे को और भी सिखाएगा, समझाएगा। ये दोस्त ऐसा दोस्त है जिसके दिल में आपके लिए भलाई है, आपका भला है, आपको आगे बढ़ना देखना चाहता है। कई दोस्त तो आपस में जेलस कर जाते हैं ना, और ख़ास करके जो आजकल बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, वो कर जाते हैं, उसके नंबर ज़्यादा क्यों आ गए, मेरे क्यों कम आए, उसके नंबर ज़्यादा क्यों आ गए, मेरे क्यों कम आए। बस ऐसी छोटी छोटी बातों पर मुझे अभी कल परसों अभी रिज़ल्ट आए
तो किसी बंदे ने मुझे बताया, यहीं हमारे घर के थोड़ी दूर ही है, इधर जजेस की कोठियों की तरफ। तो कहने लगे उनकी बेटी के शायद 83% नंबर आए, तो वो रो रो के उसका बुरा हाल हो गया। अरे भाई 83 तो बहुत अच्छे नंबर होते हैं। तो उसके माँ बाप ने उससे पूछा तू क्यों रो रही है, या किसी ने रिश्तेदार ने पूछा, तो कहती मेरी जो फ्रेंड थी उसके मेरे से ज़्यादा नंबर क्यों आए। लो बताओ। तो छोटी छोटी बातें हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि आपकी मित्रता में भी कहीं ना कहीं जेलस या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा छुपा है। पर यहाँ एक ऐसा मित्र है, वो प्रभु यीशु मसीह, उसमें कोई जेलस नहीं है। वो तो आपको आगे बढ़ते देखना चाहता है। प्रभु जी ने यूहन्ना की इंजील में बड़ी सफाई से कहा 12वें चैप्टर में, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा, मुझसे भी बड़े बड़े काम। वो तो चाहता है कि आप उससे भी बड़े बड़े काम करें, उससे भी आगे बढ़ें। वो चाहता है जैसा स्वभाव उसका वो आपका भी हो। वो आपको आगे बढ़ते देखना चाहता है। वो आपको पीछे नहीं, जेलस नहीं करेगा वो आपसे। वो तो आपको और आगे बढ़ते उन्नति की राह पर देखना चाहता है। तो प्रभु का धन्यवाद, खुदा का शुक्र है। तो ये 3-4 बातें मैंने आपको मित्रता की डेफिनेशन से के ताल्लुक में बताई कि उसके साथ स्वभाव मिलना चाहिए, उसके साथ हमारी चॉइस मिलनी चाहिए। जो आपका सच्चा मित्र है तो उसके साथ आपकी हरकतें, आदतें मिलनी चाहिए। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, और कहावत के पीछे मैं आपको आज शाम कहानी भी सुनाऊंगा। वो कहावत ये है कि ए फ्रेंड इन नीड, ए फ्रेंड इन डीड। मित्र वही जो मुश्किल में काम आए। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात। हमने ये बचपन में ये स्टोरी पढ़ी थी जब हम पढ़ते थे 5वीं 6वीं 7वीं जमात में, 8वीं जमात में। तो हम उन दिनों के अंदर ये कहानी बड़ी फेमस थी और एग्ज़ाम में भी आया करती थी, और टीचर लोग तो अक्सर हमें पूछते थे फिर बाद में। तो चलिए ऐसे कहते हैं कि 2 मित्र थे, बड़े अच्छे मित्र थे। तो एक दिन वो जंगल में घूमने के लिए चले गए। जब जंगल में घूमने के लिए चले गए तो आगे से वो एक भालू आ गया। जब भालू आ गया तो एक जो मित्र था अपनी जान बचाने के लिए फटाफट दरख्त के ऊपर, पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो दूसरा जो था उसने अपनी जान बचाने के लिए वहीं पेड़ के नीचे वहीं लेट गया, सो गया, मतलब लेट गया ऐसे ही। ऐसा लेट गया कि ये भालू समझे कि मैं मर चुका हूँ, ये मरा हुआ आदमी है। तो जब भालू आया तो उसके पास उसको सूंघने लगा, उसके कान में, उसके मुंह में, आगे पीछे सब सूंघने लगा। तो उसने 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए 2-3 मिनट के लिए अपना सांस बंद कर लिया, रोक लिया, ताकि ये भालू ये समझे कि ये तो व्यक्ति मरा हुआ है। और वो ऐसा सूंघ के और इधर उधर देख के भालू चला गया। थोड़ी देर बाद जब ऊपर वाला मित्र, सब शांति होगी, सब ठीक ठाक हो गया, तो ऊपर वाला मित्र जब जो पेड़ पे चढ़ा था नीचे उतरा, तो नीचे उतर के वो तो नीचे वाला भी उठ खड़ा हुआ। तो नीचे जो ऊपर वाला उतर के नीचे वाले को पूछ रहा, ये भालू तेरे कान में क्या कह के गया था? तो उसने बड़े अच्छे से कहा, उसको जवाब दिया, उसको चिढ़ाने के लिए, है तो तू मेरा मित्र, तो तू मेरे दुख में छोड़ के, मुसीबत में छोड़ के, आप तो पेड़ पे चढ़ गया, मुझे नीचे छोड़ दिया। तो ये भालू मुझे मेरे कान में ये कह के गया था, ए फ्रेंड इन नीड, ए फ्रेंड इन डीड। मित्र वो जो मुसीबत में काम आए, पर तू तो मुसीबत में काम नहीं आया। आप सोचिएगा, ये खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह आपकी मुसीबत में काम आने वाला है। अगर आज शाम मेरा नहीं यकीन तो आके जाके पूछ लो उन 3 यहूदी लड़कों को, सदरक, मीसिक और अब्दनयू को। आग की भट्टी है, मुसीबत है, मौत है आगे खड़ी, मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत। और चौथा बीच में आ गया, आसमान छोड़ के। ये पेड़ पे नहीं चढ़ेगा, ये पेड़ पे नहीं चढ़ेगा आपको छोड़ के, ये भागेगा नहीं आपको मैदान छोड़ के, ये आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने कहा ना मैं छोड़ूंगा, ना मैं भूलूंगा, ना मैं त्यागूंगा। उसने तो बल्कि ये कहा, मत्ती की इंजील आखिरी चैप्टर, आखिरी आयत और आखिरी लाइन में खुदावंद यीशु मसीह ने यूं कहा, देखो दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, एंड ही इज वेरी मच विद यू दिस इवनिंग। हालेलुया। खुदा का शुक्र है, आज भी मेरे और आपके साथ है। वो भागने वाला नहीं, मुकरने वाला नहीं, छोड़ने वाला नहीं, त्यागने वाला नहीं। दुनिया छोड़ सकती है, इवन माँ बाप छोड़ सकते हैं,
आपके खुद के पैदा किए हुए बच्चे आपको छोड़ सकते हैं, और ऐसा हो रहा है दुनिया के अंदर। मैं नहीं बोल रहा, ये आपकी समाज सोसाइटी में ऐसा सच्चाई है, ये एक हकीकत है। जो हकीकत है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। भाई बहन छोड़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ छोड़ रहे हैं। मैंने अभी शुरू में बताया था कि डाइवोर्स रेट सबसे ऊपर है, और दूसरा रेट है ये क्या मैं कह रहा था, सुसाइड का। आत्महत्या कर रहे हैं लोग, मर रहे हैं लोग। बहुत मुश्किल है दुनिया के अंदर। दुख, परेशानी, गम, रंज, फिक्र, परेशानी परेशानी परेशानी। जिधर देख लो मौत नजर आ रही है, जिधर देख लो मुसीबत नजर आ रही है। ठगी है, चोरी है, यारी है, झूठ है, फरेब है। कुछ भी सच्चा नहीं है, कुछ भी सच्चाई नहीं है, कुछ भी हकीकत नहीं है। दुनिया ऐसे जी रही है, एक सिर्फ मैं दूसरे शब्दों में कहूं, एक लफाफेबाजी है, ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाजी। जो लोग हैं वो दिखते नहीं, और जो दिखते हैं वो है नहीं। यही तो धोखा हो रहा है। इंसान को इंसान में को पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो रही है, क्योंकि ऊपर से हिपोक्रेसी है, एक रियाकारी है, कुछ बन के दिखाते हैं। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के 6वें चैप्टर में पहली आयतों में कहा, तुम अपने रास्तबाजी के काम, अपने धर्म के काम दिखावे के लिए मत करो। आज दिखावा है, दिखावा। क्या क्या मैं बोलूं, जहां भी आप जाएंगे आपको दिखावा हो रहा होगा। कोई चंदा देता तो दिखावा, कोई बाइबल पढ़ता तो दिखावा, कुछ दुआ करते हैं तो दिखावा। दिखावा ज्यादा है, रियलिटी कम है, रियलिटी हकीकत कम है। खुदा का निशाना आपकी फॉर्मेलिटी पर नहीं है, खुदा का निशाना आपकी रियलिटी पर है, जो आप दिल से करते हैं, अंदर से करते हैं। ये मोहब्बत निकलती है अंदर से। वो सच्चा मित्र है, सच्चा मित्र है, सच्चा मित्र है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। मेरे को बड़ा विश्वास है कि आज आप इस वचन के द्वारा आशीष पाएंगे। मुझे भी बरकत मिल रही है। यूहन्ना की इंजील में 15वें चैप्टर में यीशु मसीह ने यूं कहा, अब सुनते रहिएगा। 15वें चैप्टर की 14वीं आयत में, जो मेरी बात का 15वें चैप्टर की 14वीं आयत, ऐसा लिखा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। फिर सुनिएगा 14वीं आयत, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। क्या करने से मित्र बनते हो? जो आज्ञा, जो खुदा ने आपको आज्ञा, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हुक्म दिया है, अगर उसको आप उसका पालन करते हो, उसको मानते हो। प्रभु जी ने फिर एक जगह यूं ही कहा, धन्य है वो जो इस वचन को सुनते और इस पर अमल करते हैं, इसको मानते हैं। मानना ज्यादा जरूरी है, आज्ञा का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यूं कहा, जो मेरी आज्ञा का पालन करता है तो वो मेरा मित्र है। अगर मित्र है तो आशीष आपकी है, मित्र है तो बरकत आपकी है, मित्र है तो आप वो छोड़ने वाला नहीं है। आपके पास कुछ भी समस्या है, आपके पास कुछ भी गम, रंज, फिक्र, बीमारी है, आपके घर के हालात, फैमिली के हालात कुछ भी है, आपके फिजिकल कंडीशन कुछ भी है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ भी है, आपके सामने बहुत बड़ा लाल समुंदर है, कितना भी गहरा है, आपके पास एक बहुत बड़ा तूफान है, कितना भी भयानक और भयंकर है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मित्र आज आपके तूफान को रोक देगा, थमा देगा। ये मित्र आपके लाल समुंदर में से 2 रास्ता आपके लिए मार्ग बना देगा। हालेलुया। ये मित्र आपकी समस्या को, चिंताओं को, दुखों को हर लेगा, दूर कर देगा। ये मित्र आपके पास खड़ा है, ये हाथ फैला के आपको पुकार रहा है, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम दूंगा। हालेलुया। इस मित्र ने बड़े सफाई से यूं कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं। तुम पिता पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। ये मित्र आपको कह रहा है, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, जगह तैयार करके फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। लुक एट द लव ऑफ दिस फ्रेंड। देखिए इस मित्र का प्रेम, ये आपको छोड़ना ही नहीं चाहता। जहां कहता मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। और जहां हम रहेंगे उसके साथ, वहां कोई मातम ना होगा, दुख ना होगा, बीमारी ना होगी, भूख ना होगी, प्यास ना होगी।
वहां कोई चिंता, उदासी, परेशानी ना होगी। हालेलुया। ये मित्र आपको आपकी मित्रता में इनवाइट कर रहा है, बुला रहा है, आपको नेवता दे रहा है, मेरे पास आओ। तो इसने ये कहा, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। We have to obey this word of God. हमें इस वचन को मानना है। इसमें लिखा है तौबा करो तो प्लीज करिएगा, मानिएगा। इसमें लिखा है बपतिस्मा लेने के लिए तो प्लीज लो, मानो और बपतिस्मा लीजिएगा। इसमें लिखा है संगति में जाने के लिए। इसमें लिखा है अपना चंदा देह की कमाई का 10वां हिस्सा देने के लिए। इसमें लिखा है प्रार्थना और रोजा रखने के लिए। इसमें लिखा है उस मित्र की आज्ञा का पालन करने के लिए, मानने के लिए। अगर आप ये सब कुछ मानते हैं तो शुक्र है आप खुदा के मित्र हैं, यीशु के मित्र हैं। अगर अभी तक नहीं मानना शुरू किया तो आज शाम से ये आज्ञा का पालन मानना शुरू करिएगा और उसके मित्र बन जाइएगा। और मित्र बन जाइएगा तो आपके लिए एक बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ी आशीष है। आगे 15वीं आयत में यूं लिखा, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, मित्र कहा है, मित्र कहा है। हालेलुया। कहता दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, पर मित्र कहा है। मित्र की बात बहुत अच्छे से जानता है। दुनिया की फ्रेंडशिप तो बहुत बेकार है, धोखेबाजी है इस फ्रेंडशिप में। दुनिया की मित्रता में तो चीटिंग हो रही है, धोखा है, फरेब है, लालच है, जेलस है। ये दुनिया की मित्रता तो बहुत बेकार और छूटी और फीकी है। खुदा की मित्रता है। मैं आपको एक बंदा इसमें से मैंने बाइबल में से निकाला कि जो खुदा का मित्र बन गया। और जब खुदा का मित्र बन गया तो खुदा ने सारी आशीषें उस पर उंडेल दी, और उसका नाम है इब्राहिम। लिखा है इब्रानियों के खत में, इब्राहिम ने खुदा पर विश्वास किया और वो खुदा का दोस्त बन गया। हालेलुया। और इस दोस्त को खुदा ने कहा, जब खुदा ने कहा था कि अपने घर को छोड़ दे, अपने माँ बाप के घर को छोड़ दे, चल निकल आ, 12वें चैप्टर में और 17वें चैप्टर में मैं तुझे आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। इस मित्र ने, इस दोस्त ने या इस इब्राहिम ने खुदा के साथ एक भी क्वेश्चन नहीं किया, एक भी आर्गुमेंट नहीं किया। वो कोई डिस्कशन नहीं, कोई बहसबाजी नहीं, कोई हील हुज्जत नहीं, कुछ भी बहस नहीं की। कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, एड्रेस तो बताओ, कौन से शहर में जाएंगे, क्या खाएंगे, वहाँ क्या काम धंधा करेंगे, कुछ भी नहीं। उस पर सिर्फ खुदा पर यकीन किया, विश्वास किया कि जो खुदा कह रहा है वो उसमें मेरी बेहतरी है। जो खुदा कह रहा है, ऐसे ही तो लिखा है इब्रानियों के 11वें चैप्टर में, जो अनदेखी चीजों का प्रमाण, अनदेखी चीजों का सबूत है ये विश्वास। अगर आप विश्वास करते हैं तो मैं पिछले तकरीबन 3-4 मैसेजेस में मैं विश्वास पे बोलता आ रहा हूं। अगर आप विश्वास करेंगे, यीशु मसीह ने कहा था ना मरियम और मार्था को बैतनिया में, यूहन्ना की इंजील के 11वें चैप्टर में कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो खुदा की, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। आज शाम मैं आपको पवित्र आत्मा से भर के कहना चाहता हूं कि अगर आप विश्वास करेंगे इस खुदा पर, इस मित्र पर, इस यीशु पर, इस खुदावंद पर, तो आप खुदा के जलाल को देखेंगे, खुदा की, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। और जो उसकी महिमा है उसमें आपका मिरेकल है, उसकी महिमा है उसमें आपका एक बहुत बड़ा चमत्कार है। जब चमत्कार होगा तो आप देखेंगे, आप दांतों तले उंगली दबाते रह जाएंगे। हाँ, ये कैसे हो गया, कब हो गया, कहाँ हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। खुदा है मेरे प्रियो, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदा है और वो सब कुछ कर सकता है। इसी वचन में यूं भी लिखा है, जो बातें मनुष्य से नहीं हो सकती वो खुदावंद से, परमेश्वर से हो सकती हैं, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो मैं बता रहा था कि इब्राहिम ने विश्वास किया और खुदा का दोस्त बन गया। वो भी खुदा का जिसने कुल कायनात को बनाया, जिसने धरती बनाई, जिसने आकाश बनाया। सोचो तो आपका एक ऐसा मित्र हो जिसने धरती बनाई हो, आकाश बनाया हो, सूरज बनाया हो, सितारों को, चांद को बनाया हो।
हवाओं को, समुद्रों को, पानी को, दरियाओं को बनाया हो, सारी दुनिया को, कुल कायनात को, सृष्टि को रचा हो, ऐसा मित्र हो आपका, तो मेरा ख्याल तो, मेरी समझ में तो ये यारा, अगर ऐसा मित्र आपका हो, हमारा, मेरा हो क्या है वो, तो मुझे तो किसी चीज़ का घाटा नहीं है भाई, मुझे तो किसी चीज़ की कमी नहीं। जिसने सारी दुनिया को बनाया, जिसने मुझे खुद को बनाया, तो मेरा ख्याल है मुझे तो किसी चीज़ की कमी नहीं। राजा दाऊद ने तो बहुत अच्छा कह दिया ज़बूर भजन संहिता 23 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी ना होगी। हालेलुया। आज वो आपको मित्र बनाना चाहता है और खुद आपका मित्र बनना चाहता है, पर आपको इब्राहिम की तरह उस पर यकीन करना होगा, विश्वास करना होगा और उसके साथ उसके पीछे निकल जाना होगा। जहां भी वो कहता है, जो भी वो कहता है, कुछ भी वो कहता है, जब भी वो कहता है, कुछ भी वो कहता है, उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। जैसे यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने अपनी पाक जुबान से ये लिख के आपके पास फरमा दिया, बोल दिया कि अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो तो मेरे मित्र हो। आज से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, दास नहीं जानता, क्योंकि उसका स्वामी क्या करता है, स्वामी को कुछ बातें सीक्रेट रखनी पड़ती हैं। सारी बातें दास को, गुलाम को, अपने नौकर को नहीं बताई जाती। और आपको खुदा ने दास की बजाय मित्र बनाया है, मित्र बनाया है। जैसे इब्राहिम की बात मैंने कही, और इब्राहिम की एक बात छोटी सी कह के मैं आगे निकलूंगा। जब ये मित्र बन गया, निकल गया, सारी बातें मान ली, सब कुछ हो गया, तो इस मित्र को 14वीं चैप्टर में, छठे बाप की 14वीं चैप्टर में हिब्रू में ऐसा लिखा है, खुदा ने अपनी ही कसम खा के, ओ माय गॉड, हालेलुया, खुदा ने, मैं क्या बोल रहा हूं फिर सुनिएगा, परमेश्वर ने अपनी ही सौगंध खा के, क्योंकि खुदा ने अपने आप से कोई भी बढ़कर और अपने से बढ़कर नहीं किसी को समझा, क्योंकि खुदा तो खुदा है और खुदा से बढ़कर कोई भी नहीं है। इसलिए उसने अपनी ही कसम खा ली कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरी संतान को भी बढ़ाऊंगा, तेरी औलाद को भी बरकत दूंगा। एक जगह फिर खुदा ने इसी इब्राहिम को कहा, ये आसमान के सितारों को गिन सकता है तो भाई गिन ले, पर मेरा तो ख्याल नहीं, इब्राहिम तो छोड़ो, कोई दुनिया का माई का लाल आज तक कोई इन सितारों को गिन ही नहीं सका, कि दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये तो गिनना इंसान की अकल और बुद्धि से बाहर है, सोच से बाहर है। फिर उसने कहा, फिर दोबारा कहा इब्राहिम को, इस जमीन की रेत के जर्रों को तो भाई गिन सकता तो गिन ले। और मेरा ख्याल तो इब्राहिम तो क्या, कोई भी माई का लाल ये रेत के जर्रों को, आसमान के सितारों को गिन ही नहीं सकता। इतनी आशीष दूंगा तुझे, इतनी आशीष दूंगा, ये खुदा ने कहा। और खुदा कभी झूठ नहीं बोलता, खुदा मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, खुदा टरकाता नहीं है, खुदा लारेबाजी नहीं लगाता। ये तो हम इंसानों की तबीयत में है, ये तो हम इंसानों के मिजाज में है, स्वभाव में है, हम इंसानों की नेचर में है। हम टरका देते हैं, बहानेबाजी, लारेबाजी कर लेंगे, कल देख लेंगे, वो कर लूंगा, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। पर खुदा ऐसा नहीं करता, जो कहता है वो करता है। हालेलुया। ये वचन तभी स्थिर है, ये वचन तभी सच्चा है। ये वचन के लिए इसीलिए लिखा है, धरती और आकाश टल सकते हैं पर खुदा की बातों का एक नुक्ता, बिंदु नहीं टलने वाला, क्योंकि वो खुदा की बातें हैं। जो खुदा कहता है वो करता है। अगर खुदा ने इब्राहिम को कहा तो उसको आशीष दी। हालेलुया। अगर खुदा ने उसको वहां से निकाला तो कनान मुल्क तक पहुंचाया। अगर खुदा ने उसको ऐसी बरकत दी तो खुदा ने उसको वादा किया तो ऐसा किया, वो करके पूरा पुगाया और करके दिखाया। खुदा अपने वादों को से मुकरता नहीं है। ये बाइबल भरी पड़ी है एग्जाम्पलों के लिए। खुदा का शुक्र है। तो इब्राहिम जो था वो खुदा का दोस्त बन गया। और आज आप देख सकते हैं, छोटी सी बात मेरे दिल के अंदर ये इब्राहिम के बारे में आ रही है। जब खुदा ने कहा था मोरिया पहाड़ पर ले जा इस अपने बच्चे को, इसहाक को जाके मेरे लिए कुर्बान कर दे, तो मैं जलते छोटी सी बात आपको जल्दी से बता दूंगा और आपको आशीष मिलने वाली है इस बात से। आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, आइजक है साथ में, मतलब इसहाक है, इब्राहिम है, और वो सारा कुछ लेके, लकड़ियां लेके जा रहे हैं।
कुर्बानी चढ़ाने के लिए जा रहा। आप सोच सकते होंगे, एक छोटा सा इमेजिन करो इब्राहिम के दिल के अंदर क्या चल रहा होगा। अपना नौकर भी ले गया साथ और कहने लगा, आप नौकर को कहने लगा तुम यहीं ठहरो, हम अभी आते हैं। अभी आते हैं लिखा, ये नहीं कहा कि मैं आता हूँ, क्योंकि वो तो अगर कुर्बान हो जाता तो आइजक तो वहीं रह जाता, तो वो तो वहीं ढेर हो जाता, तो उसको तो कल्ले को मुड़ना पड़ना था, वापस आना पड़ना था। पर उसने तो यहाँ यूँ लिखा कि तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं, मतलब दोनों ही वापस आएंगे। यहीं भी उसका, इस बात में भी उसका विश्वास छुपा हुआ है। चलिए, तो वो चले गए, पहाड़ पर चले गए, लकड़ियाँ चीन दी, वो बिन दी, सब वेदी बना ली, लकड़ियाँ लगा दी पूरी सिस्टमेटिकली, ऊपर इस इसहाक को बांध दिया, ऊपर लिटा दिया। और एक तरफ से तो इब्राहिम और इसहाक पहाड़ पर चढ़ रहे थे, दूसरी तरफ से उसकी बरकत, उसकी आशीष, उसकी बरकत पहाड़ के ऊपर चढ़ रही थी। जब उसने छुरा उठाया, अब ध्यान से सुनिएगा मैं आप क्या बोलने वाला हूँ। जब इब्राहिम ने इसहाक को कुर्बान करने के लिए, कत्ल करने के लिए, मारने के लिए छुरा उठाया, जब उसने जैसे ही हाथ उठाया, खुदा के स्वर्गदूत ने, खुदावंद ने उसका हाथ ऊपर से ऊपर ही पकड़ लिया। बस इब्राहिम, मैंने देख लिया तेरा प्यार, देख लिया तेरा विश्वास, देख लिया। इसको कहते हैं मित्रता, इसको कहते हैं दोस्ती। ये है दोस्ती की डेफिनेशन। अपने बच्चे को भी दे दिया, अपने प्यारे को, वो बड़ी मुश्किल से उसको बेटा मिला, वो भी बुढ़ापे में, उसको भी गरेज नहीं किया, उसका भी लिहाज नहीं किया, पर उसने अपनी मित्रता पर आंच नहीं आने दी। हालेलुया, ये है मित्रता। अब सोचो खुदा क्यों ना उसको बरकत देगा। अब सोचो ये मित्र बन गया विश्वास करके। अब सोचो खुदा मजबूर हो गया उसको आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए। तो जब उसका हाथ पकड़ा तो खुदावंद ने कहा, वो देख सामने झाड़ियों में, अब ध्यान से सुनना जो मैं बात बताने वाला था, झाड़ियों में एक मेंढा छुपा हुआ है, मेंढा फंसा हुआ है, छुपा हुआ नहीं, सॉरी, फंसा हुआ है झाड़ियों में। झाड़ियों में मेंढा वो होता है जिसके सींग होते हैं, वो मेंढा फंसा हुआ, उसको ले और वो इसको उठा दे, आइजक को उठा दे, इसहाक को उठा दे, उसको लेकर कुर्बानी चढ़ा दे। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मेमना था, वो मेमना नहीं था, क्योंकि मेमने के सींग नहीं होते और मेमने कभी पहाड़ पर नहीं चढ़ते। अगर चढ़ेंगे भी तो 2-3 फुट ऊपर चढ़ के नीचे फिर गिर जाएंगे, वो चढ़ ही नहीं सकते। ये मेंढा था, मेंढा तो ये सींग वाला मेंढा था जो झाड़ियों में फंसा हुआ था, फंसा भी अपने सींगों के कारण था। जब सींग इसके झाड़ियों में फंसे थे तो इसका मतलब ये था कि झाड़ियों ने इसके सींगों को पकड़ रखा था, जकड़ रखा था, ताकि ये इधर उधर भाग ना सके। मैं कह रहा हूं, अगर आप खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ कुर्बान करना चाहते हैं, अपनी मित्रता शो करना चाहते हैं, अपनी दोस्ती का इजहार करना चाहते हैं, तो आपकी बरकत को खुदा ने फिक्स किया हुआ है, जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, ताकि आपकी आशीष इधर उधर भाग ना जाए, आपकी बरकत इधर उधर भाग ना जाए, भाग ही ना सके। ये है खुदा के तरीके बरकत देने के, ये है खुदा के तरीके आपको आशीषित करने के, ये है खुदा के इंतजाम आपको बरकत देने के लिए। Nobody knows the ways of the Lord. God has his own ways to bless you. God has his own time to bless you. खुदा का अपने समय निश्चित है आपको बरकत देने के लिए। खुदा के अपने तरीके हैं आपको बरकत देने के लिए। कोई नहीं जानता किधर से आशीष आ रही है, कोई नहीं जानता किधर से बरकत आ रही है, पर आज शाम मैं आपको एक भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, प्रोफेटिकली बोलना चाहता हूँ कि आपकी बरकत को खुदा ने फिक्स किया हुआ है, उस मेंढे की तरह जो झाड़ियों में फिक्स था। खुदा ने पकड़ रखा है उस आशीष को, इधर उधर भाग नहीं सकेगी। पर कब? जब आप विश्वास के साथ खुदा के साथ चलेंगे और खुदा के साथ खुदा के लिए कुछ करेंगे। तो कहा यीशु मसीह ने दो तो तुम्हें दिया जाएगा, कहा यीशु मसीह ने बोओगे तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ज्यादा दोगे तो ज्यादा मिलेगा, कम बोओगे तो कम मिलेगा। मुझे एक बहन की बात बहुत अच्छी लगती है और मैं उस बहन के लिए हर रोज उनका नाम लेके दुआ करता हूँ। नाम तो नहीं मैं बोलूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया हुआ है, पर मैं उनके लिए दुआ करूँगा। अभी ये लॉकडाउन चल रहा था तो तकरीबन ये 5वां महीना हो गया, 5 या 6 महीने हो चले। उस बहन ने लगातार लिफाफे में डालकर अपनी टाइथ
मेरे घर तक पहुंचाई, मेरे घर तक, मेरे हाथ तक पहुंचाई। लुक एट दिस लव ऑफ गॉड। क्यों नहीं बरकत देगा खुदा उसको? क्यों नहीं दरवाजे खुलेंगे? क्यों नहीं आशीष मिलेगी? जो बोगे वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा कह रहा, खुदा का वादा है, ये खुदा का कलाम है, ये खुदा की बातें हैं मेरे प्रियो। अपनी 10वां हिस्सा, अपनी टाइथ का, अपनी कमाई का जो भी उनका बनता था, उन्होंने मेरे घर तक पहुंचाया। अब सोच लो, ऐसे लॉकडाउन में अपनी दिहेकी निकाल के मुझे मेरे तक पहुंचाना, मेरे हाथ तक पहुंचाना, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। और कई लोगों को तो देहेकी ना देने का बहाना ही मिल गया। चलो ठीक है, चर्च बंद है तो ठीक है जी, कौन सा पादरी साहब देखते हैं, कौन सा खुदा देखता है, कौन सा खुदा सुनता है, कौन सा खुदा हमें बरकत नहीं देगा? सुनिए मेरी बात, अगर बोएंगे तो उगने वाला है। आपकी बरकत, आपकी आशीष जो है, मैं उस सिस्टर को इस वचन के द्वारा आज फिर ये कहना चाहता हूं कि आपकी बरकत को उस मेंढे की तरह झाड़ियों ने जकड़ रखा है, ताकि आपकी आशीष इधर उधर ना हो जाए, आपकी बरकत इधर उधर ना भाग जाए। उसको फिक्स किया हुआ है, उसको जकड़ रखा है, ताकि आपकी आशीष आपकी कुर्बानी के इवज में आपको मिल जाए, आपकी देहेकी के, आपके उस ऑफरिंग के इवज में आपको आपकी आशीष मिल जाए। चलिए हम आगे चलेंगे। बात तो मित्रता की कर रहे थे, पर यह भी एक तरीका है मित्रता को पुगाने का, मित्रता, फ्रेंडशिप को। मैं तो कह रहा हूँ वो खुदा मेरी तो, मैं तो उनके लिए हर रोज दुआ करता हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये कितनी पक्की मित्रता है खुदा के साथ उस बहन की, कितनी पक्की दोस्ती है, कितना पक्का प्यार है उस बहन के दिल के अंदर खुदा के लिए, कि यहाँ कुछ और छुपा होगा। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। एक छोटी सी बात कह के उसके बाद मैं आगे निकलूंगा। यूहन्ना की इंजील के 11वें चैप्टर के मुताबिक बैतनिया एक गांव का नाम है, वहाँ 2 बहनें हैं, मरियम और मार्था, और लाजर उनका भाई है। और ये जो भाई है वो यीशु मसीह का दोस्त है, मित्र है, पर बीमार है। आज यीशु मसीह के बहुत सारे दोस्त हैं पर बीमार हैं। आज यीशु मसीह के बहुत सारे दोस्त हैं पर बीमारी के बाद मर भी गए। मैं ये नहीं कह रहा कि मर गए मतलब कि फिजिकली या आप जिस्मानी तौर पे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप रूहानी इतबार पे भी हो सकता है डेड हो गए हो सकता है कब्र तक चले गए हों, क्योंकि बाइबल तो बड़ी सफाई से बता रही है ना, भजन संहिता 115 में, कि मुर्दे खुदा की तारीफ नहीं कर सकते। मुंह तो होता है पर बोलते नहीं, आंख होती पर देखते नहीं, कान होते पर सुनते नहीं, हाथ होते पर स्पर्श नहीं करते, क्योंकि वे मुर्दे हैं। और मुर्दे लोग तो खुदा का काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हाथ पैर और कफन से बंधे हुए हैं दोस्त। ये लाजर दोस्त है। मैं दोस्तों की बात कर रहा हूँ, सुनिए कान खोल के प्लीज, मैं दोस्त की बात कर रहा हूँ। हैं दोस्त पर कब्र में हैं दोस्त पर बीमार हैं दोस्त पर कुछ कर ही नहीं रहे, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं दोस्त पर बोल ही नहीं रहे। और सुन लीजिएगा, आज शाम अगर आप चुप कर जाओगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। पत्थरों को मत मौका दीजिएगा, आपकी बारी है। आप बोलिए, खुदा के लिए गवाही दीजिएगा, काम करिएगा, प्रचार करिएगा, यीशु मसीह की मोहब्बत को, मित्रता को बताइएगा, लोगों में शेयर करिएगा इस वचन को। यह हिसाब आपसे लेना है खुदा ने। सुनिए, कान खोल के सुनिए, जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। आज बहुत सारे मित्र जो हैं वो लाजर की तरह कब्र तक पहुंच चुके हैं। डेड मिनिस्ट्री है, डेड। सिर्फ कुछ करना चाहिए आपको। यूहन्ना की इंजील के मुताबिक ऐसा लिखा है कि उसकी वो रात आने वाली है जब कोई काम ना कर सकेगा, उसका काम हमें दिन ही दिन में करना है। तो क्या किया हमने पाप 5 महीने में? ठीक है, मान लिया, चलो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, लॉकडाउन लगा दिया, या ये सारे हालात ऐसे बन गए, चलो मान लिया। तो पर फिर क्या किया अपने 4 महीने में, 5 महीने में? कुछ तो बताओ, कुछ तो करो, कुछ तो हिलो अपनी जगह से, कुछ तो खिसको। आपको मुर्दों में से जिंदा किया हुआ है। लिखा ना इफ्सियों के दूसरे खत में, दूसरे इफ्सियों का खत 2 चैप्टर 1 आयत में लिखा ना, हम जो पहले पापों के सबब से मुर्दा थे हमें भी जिलाया, आपको जिला लिया, आपके पाप माफ हो गए, मुक्ति मिल गई, तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, ठीक हो गया, नया जीवन पा लिया, सब कुछ ऑल राइट, प्रेज द लॉर्ड, खुदा का शुक्र है, खुदा का नाम मुबारक हो। पर वो आपको मुंह बंद करके बैठने के लिए नहीं ऐसा कुछ किया। आपको
आपको हाथ पे हाथ रखने के लिए, बैठने के लिए नहीं ऐसा कुछ किया, आपको बोलने के लिए। बोलिए प्लीज, कुछ करिए खुदा के लिए। वो रात आने वाली है, फिर आप नहीं काम कर सकेंगे, फिर मौका आपके हाथ से जा चुका होगा। टाइम वंस पास्ट कैन नॉट बी रिकॉल्ड। फिर पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। देखो तो सही, पछता तो वो भी रहा है जो अमीर आदमी स्वर्ग नरक की आग में चला गया, वो भी पछता रहा है। प्रचार तो वहां से भी कर रहा है, इब्राहिम को कह रहा है इस जमीन पर मेरे 5 भाई हैं, इनको भेज दे। बट व्हाट इज द यूज, नाउ इट इज टू लेट। अब क्या फायदा, अब तो बहुत लेट है। वहां से कह रहा है इस लाजर को भेज दे, अब नहीं होगा। और क्या आपको मालूम है इब्राहिम की स्टेटमेंट क्या थी? इब्राहिम ने क्या कहा उस अमीर आदमी को जो एक बूंद पानी के लिए तरसरा नरक में चला गया? आपको मालूम क्या कहा? नहीं, उसके पास कलाम है, मूसा की शरीयत है, बड़े प्रचारक लगे हुए हैं। बड़ी आज शाम पास्टर डैनियल बहुत प्रचार अच्छा कर रहे हैं, बहुत बड़ा कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। रेडियो में आ रहा, वो ये टेलीविजन में आ रहा, वो प्रचारकों में आ रहा, बहुत प्रचार हो रहा, बहुत प्रचार हो रहा। अगर वो उनकी नहीं सुनते तो इसकी कहाँ से सुनेंगे? कहता नहीं जी, कोई मुरे हुए में से जी को उठ के जाके बताए तो वो फिर यकीन करेंगे। कुछ ज़रूरी है कि मरों में ही से वे आप यकीन करेंगे? यीशु मसीह ने, मैं अभी कल ही पढ़ रहा था, यीशु मसीह ने कहा धन्य है वो जो बिन देखे विश्वास कर गए। यीशु मसीह पर विश्वास कीजिएगा, विश्वास करने से आप मित्र बन जाएंगे। यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करेंगे, आज्ञा का पालन करने से आप यीशु मसीह के मित्र बन जाएंगे। इब्राहिम ने विश्वास किया, खुदा का मित्र बन गया। उसने कहा यीशु मसीह ने आपसे, मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें मित्र कहूँगा। और मित्र की मैंने अभी एक स्टोरी सुनाई है, वो वफादार है मित्र। ही इज़ द बेस्ट एंड एवर बेस्ट फ्रेंड, हालेलुया। यीशु मसीह बेस्ट एंड एवर बेस्ट फ्रेंड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, विश्वास कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करने लगा हूँ। अगर आप प्रभु के मित्र बनना चाहते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अपना दिल खोलिए, लेट हिम कम इनसाइड। वो अंदर आएगा, आपका मित्र बन जाएगा। उसने कहा प्रकाशित वाक्य में, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ, जो मेरी आवाज़ को सुनकर दरवाज़ा खोलेगा, मैं उसके अंदर आऊँगा, भीतर आऊँगा, उसके साथ वास करूँगा, भोजन करूँगा, खाना खाऊँगा, रहूँगा। अरे लेट हिम कम इनसाइड, ही इज नॉकिंग एट द डोर ऑलरेडी सो मेनी। कितने देर से वो आपके दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है। खोलिएगा। लेट हिम बी द फ्रेंड ऑफ योर्स। अपना मित्र बनने दीजिएगा। वो आपका मित्र बनना चाहता है, आपकी दोस्ती निभाना चाहता है आपके साथ, आपकी भट्टी में आना चाहता है, आपको शेरों की गुफा से बचाना चाहता है, आपके लाल समुद्र को 2 भागों में बांटना चाहता है, आपकी समस्या को दूर करना चाहता है, जो आपके परिवार के अंदर चल रहा है, जो आपके बच्चों के अंदर प्रॉब्लम है, जो आपकी नौकरी ड्यूटी पे और आपकी जॉब में प्रॉब्लम है, जो आपके शारीरिक तौर पे आप बीमार हैं, दर्द है, कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, आंखों में, कान में, स्किन डिजीज़ है, आपके पेट में पत्थरी है, आप कैंसर में हैं, आप किसी भयंकर या भयानक बीमारी में हैं, वह मित्र आपको चंगा करना चाहता है। जैसे उसने लाजर को चंगा किया, निकाल लिया उसने उसको कब्र में से। 4 दिन के मरे हुए लाजर को आज वो आपको निकालना चाहता है। चलिए मैं आपके लिए दुआ करूं। प्रभु ने चाहा तो हम जल्दी ही नेक्स्ट मैसेज के साथ मिलेंगे। आप अपने हृदय पे हाथ रख लीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूं। सब अगर चाहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो आप अपने दिल पे हाथ रख लेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम तुझे पिता कह सकते हैं, क्योंकि ये हक, ये है याब हमें खुदावंद यीशु मसीह में मिला। हालेलुया। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया, ग्रहण किया, उतनों को उसने पिता परमेश्वर की संतान होने का हक दे दिया। हक हमें ये तुझ में मिला, तूने दिलवाया। हालेलुया। हम संतान हैं और पिता परमेश्वर की। हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस मित्रता के लिए, इस फ्रेंडशिप के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिश्ते नाते के लिए जो तूने यीशु मसीह में हमारे साथ किया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू वो मित्र है जो ना छोड़ता है, ना भागता है, ना त्यागता है,
ना हमें अकेले रहने देता है, हमारी मुसीबतों में दुखों में काम आने वाला परमेश्वर और मित्र है। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ सुनने वाले सब भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपने हाथ अपने हृदय पर रखे हुए हैं। यीशु के नाम से इनकी हर उदासी, चिंता, फिक्र, हर तंगी, मुश्किल, मुसीबत, हर दुख, गम, रंज, फिक्र, परेशानी, हर बीमारी, कमजोरी, खून, हड्डियों, जिस्म, जान में से निकल जाए बीमारी, छोड़ दे बीमारी। हालेलुया। ऑल द सिकनेस एंड ऑल द वीकनेस आई कम अगेंस्ट यू इन जीसस नेम। आई रिब्यूक यू सिकनेस एंड वीकनेस। Hallelujah. And I command you to come out in the name of Jesus, to leave this body right now in Jesus name. Hallelujah. Holy Spirit, you come and touch them right now in Jesus name. यीशु के नाम से हर उदासी, चिंता चली जाए, हर दरवाजे खुल जाएं, हर तरह के रास्ते खुल जाएं, आशीषों और बरकतों की बारिश हो जाए। इस परिवार में तेरी शांति, आनंद और सुख और चैन और बरकत आ जाए। हर तरह की परेशानी चली जाए, हर तरह की शरीरक दर्द और बीमारी चली जाए। यीशु के नाम से बरकत, बरकत, कमाई कारोबार में बरकत आ जाए, नौकरी ड्यूटी बिजनेस रोजगार में बरकत आ जाए। हर जरूरत तेरी मुट्ठी और जेब खजाने से सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। तेरा शुक्र इन पे, इनके परिवारों पर, बच्चों पर तेरी दया हो। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। तू जो धरती और आकाश का, कुल कायनात का बनाने वाला परमेश्वर है, हमारी रूह और जिस्म और जान और मन और सोच और ख्याल विचारों का तू ही मालिक है। हम तेरा शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं। तेरे तूने कर दिया क्योंकि तेरे वादे सारे हाँ और आमीन के साथ हैं। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सब मेरे साथ जोर से मिलकर बोलेंगे आमीन, 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 आमीन। एंड गॉड ब्लेस यू। जल्दी मिलेंगे। आमीन।